थैंक यू। I have very high expectations from the film क्योंकि director is coming back after a very long time. मैंने सुना है सोनम ने बहुत अच्छा काम किया है, so I'm really excited to watch. इनकी फिल्म आ रही है, बहुत ही आपसे भी विचार विमर्श किया कि नहीं उस फिल्म को साइन करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं. This is a story that has to be told, should be told in today's time. It's so relevant to change, and it's a reflection of the society right now. And I'm very proud that he's a part of this film. 26 को आएगी, फिर देखेंगे क्या रहेंगी कमर्शियल सक्सेस। दिमाग में तो सबके बहुत कुछ होता है यार, पर फिल्म की कोई अगर ये फॉर्मूला क्रैक हो जाए कौन सी फिल्म कैसे हिट होगी तो सभी फिल्में हिट हो जाए। तो वी हैव tried and made an honest film, so now let's see what happens on 26th. सच्ची घटना पे आधारित एक फिल्म है और जो आप अलीगढ़ की है वो भी सच्ची घटना पर आधारित है। एक एक्टर का काम क्या होता है, ये अपना वो इनपुट डालता है या जो एक कैरेक्टर जो बीत चुका है उससे इनपुट देता है? नहीं, ऑफकोर्स रिसर्च मटेरियल अवेलेबल होता है तो आप उस पर काम करते हैं, पर चूंकि आप एक एक्टर हैं आप उसको फिर से रिक्रिएट कर रहे हैं तो बहुत सारी आपकी अपनी इमेजिनेशन भी होती है उस कैरेक्टर के लिए। बट ऑफकोर्स एक गिवन सर्कमस्टांसेस होते हैं, या तो उनकी फैमिली होती है या अगर वो खुद हैं तो आप उनसे बात करते हैं, व्हाटएवर यू कैन लर्न अबाउट द पर्सन यू डू दैट। कैलकुलेशन करेंगे वो जो चार्म नहीं। राजकुमार, जो बैटल थी अलीगढ़ को लेके सेंसर बोर्ड के साथ वो भी पूरी हो गई थी? नहीं, अभी हम लोग ट्रिब्यूनल में हमारा है, फाइट है हमारी, और हम चाहते हैं कि फिल्म को ए मिले, वो दे रहे हैं तो हमको ए में प्रॉब्लम नहीं है, बट जो कट्स वो मांग रहे हैं उससे हमें थोड़ी आपत्ति है। प्रमोशन चल रहा है, बहुत हेक्टिक प्रमोशन चल रहा है, सब अलग अलग जगह पे हम जा रहे हैं और लोगों को अवेयर कर रहे हैं हमारी फिल्म के बारे में कि आ रही है 26 फेब को, और इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फिल्म ऑफ आवर टाइम्स एंड अ वेरी रेलेवेंट फिल्म। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आप कितना सही मानते हैं? क्या उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ये किया जाना चाहिए, लाइक या इट हैज नो लिमिट्स? No, it has some responsibility, but I think we all are very responsible people and we know what is our freedom of expression and how much should we use it. राजकुमार, इन्होंने जो कहा उसके पीछे आपके हम लोग जो दिल्ली में इस समय जो देख रहे हैं जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में जो हो रहा है, कितना किस चीज़ से मतलब सहमत है या कहाँ आप? देखिए, मुझे ज़्यादा उस केस के बारे में जानकारी नहीं है अभी, क्योंकि हम प्रमोशन में काफ़ी बिजी थे, पर आई थिंक कुछ स्टूडेंट्स को जो अरेस्ट हुए हैं, तो आई थिंक हमें बात करनी चाहिए कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, स्टूडेंट से बात करनी चाहिए, और अरेस्ट कितना बड़ा स्टेप है इस पर मैं अभी कोई कमेंट नहीं कर सकता, मुझे क्योंकि ज़्यादा डिटेल में मालूम नहीं है। पत्रिका सभी उत्सुक हैं आपके बारे में जानने के लिए, अब हम आपको कहाँ देख पाएंगे? मेरी अगली फिल्म आ रही है 1 अप्रैल को, 21 को ट्रेलर रिलीज है तो आप सब देखेगा। लव गेम्स नाम है, महेश भट्ट और विशेष फिल्म प्रेजेंट्स। हाँ, तो राजकुमार आप लोग क्यों नहीं जा रहे हैं? पूछिए सर को, पूछिए, मैं नंबर देता हूँ आपको, क्यों नहीं जा रहे हैं, बात कीजिए। हम लोग ट्रिब्यूनल में जा रहे हैं, ट्रिब्यूनल में जा रहे हैं। आप लोग वापस जो भी आते हैं डिस्कस करते हैं आपस में कैसे? नहीं, देखिए, ये एक खुद इंडिविजुअल है और मेच्योर है, अच्छी एक्टर है, हम सबने देखी है लाइट्स में। नहीं, ऑफ कोर्स अगर उनको लगता है कि मेरी सजेशन चाहिए तो वो मुझे पूछती हैं, बट हम ज़्यादा एक दूसरे के काम में दखलंदाजी नहीं करते। नहीं, ये बहुत लायक एक्टर है, मैं इनसे सीख लेता हूँ। नहीं, बिल्कुल इनसे इनको आ तो गए अभी इतने सारे कैमरे के सामने आए हैं, आपको अच्छे स्क्रिप्ट दीजिए, अच्छी से कोई लव स्टोरी बनाइए, हम लोग जरूर आएंगे। almost sorry, homosexuality. 100%. I've got so many friends that are homosexuals. It's a very natural And thing. it's a natural thing. It's not like you choose it. आप जब बड़े होते हैं ना तो आप डिसाइड नहीं करते, जब ग्रो अप आप यू ग्रो अप यू डोंट डिसाइड कि मैं लड़की को पसंद करूँ कि लड़के को पसंद करूँ। ओके, लेट मी थिंक फॉर 2 days. It's a very natural feeling, like like how I liked her. It was natural, not like I researched and then experimented. It's a very natural thing. मुझे आपके साथ काम करने का बहुत मजा है, आप बहुत सही सवाल करते हैं और आपकी एक्टिंग की नॉलेज बहुत मुझे अच्छी लग रही है। थैंक यू। See, real life stories
स्पेशली जब मोटिवेशनल हो, किसी ने कुछ अचीव किया है, सेक्रीफाइस किया अपने लाइफ में, ये तो हमेशा इंस्पायरिंग होता है। सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू वाचिंग दिस फिल्म, क्योंकि इंस्पायरिंग स्टोरी। देर हुई है कुछ पहले भी इस तरह के सिनेमा में, जैसे एयर लिफ्ट आई थी, हाँ। वो भी 90 के आसपास की कहानी थी। फिर ये भी आ रही है, ये भी कुछ पुरानी कहानी। तो जो सिनेमा में अभी लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वो आज से 10 साल पहले भी होना चाहिए था। ये ट्रेंड को जब होना है तब होना है। बेल बॉटम तभी आया था, अभी आएगा, ये कुछ बोल नहीं सकते। तो जब ट्रेंड होना होगा तो आज रियल लाइफ स्टोरीज की है, और मेरे ख्याल से ज़्यादातर इसलिए आया रियल लाइफ स्टोरीज का क्योंकि कहानियाँ ख़त्म हो गई हैं। फिक्शन कितना सोचेंगे लोग, तो वो हम कर करके जितने टाइप की लव स्टोरीज है या जो भी है, सब कहानी लोगों ने ट्राई कर चुका है। इसलिए अभी करेक्ट टाइम है, तभी तो लोगों के पास कहानियाँ थी। अभी वो सब कहानियाँ खत्म हो गई तो लोग रियल लाइफ स्टोरीज एक्सप्लोर कर रहे हैं। But sir, people are so eager to know, sir, that your fans, your audiences, they, what are you gonna do next, sir? ओके, मैं आई एम वर्किंग ऑन अ थ्रिलर। इट्स अ फीमेल सेंट्रिक क्राइम थ्रिलर फॉर which I'm casting right now. It's an edgy thriller. So hopefully this year, जैसे मेरा कास्ट लॉक हो जाएगा, मैं इस साल I should be able to start. Yeah, I'm directing it. No, it's halfway through, but let me absolutely lock it before. Because if I had locked, I would have announced it. No, it's a female-centric crime thriller, so it'll be a female lead in it. What fears you? Like, just scared of what? आपको किस चीज़ से डर लगता है? I think you can मुझे फ्लॉप से डर लगता है, बहुत फ्लॉप से डर लगता है। मैं मतलब अपनी फिल्म जब रिलीज होगी और ये नहीं चलेगी, ये वो मेरा सबसे बड़ा आज डर वही है। पर आप ऐसा आपने प्रिकॉशंस लिए कि वैसा ना हो। यार ये तो सोच के थोड़ी चलते हैं सर, हर बार काम करते हैं, कभी कोई चीज़ जैसे सोचा वैसा नहीं हो जाए, नहीं फिट बैठता, क्योंकि इतने सारे फैक्टर्स होते हैं फिल्म में, कभी ऐसा नहीं होता है। सो आपको नहीं तलाश है कुछ ऐसी स्क्रिप्ट की जो रियलिस्टिक हो और आज के दौर में फिट हो और उस पर आप काम करें? मेरा वैसे ही है ये थ्रिलर। So, but tell us who is the lead actress will be finalized. It's not finalized. If I finalized, I would have shouted about it every day, but it's not so. जानना चाहेंगे आपसे कि जब भी आप कोई स्क्रिप्ट आप सुनते हैं या फिर आप सेलेक्ट करते हैं, क्या देखते हैं? एंटरटेनमेंट देखते हैं या ये देखते हैं कि वो आपको कुछ अट्रैक्ट कर रही है, पसंद आ रही है, क्या देखते हैं? मुझे कहानी, ड्रामेटिक कहानी मुझे ज़्यादा पसंद है। मैं जैसे खाली कॉमेडी चल रहा है, गैग चल रहा है, वो मेरा जोन नहीं है। लेकिन मैं जिस टाइम पे डायरेक्टर बना था काफ़ी साल पहले, तभी वही सब फिल्में ज़्यादा बनती थी, वही मौके मिलते थे, तो मैं अपने आप को उस टाइम पे फिट करने की कोशिश कर रहा था वो टाइम पे। लेकिन मेरा जोन है ड्रामा, थ्रिलर, सीरियस, रियलिस्टिक, जो आज बन रही है। तो नाउ आई एम वेरी कंफर्टेबल टू स्टार्ट माई फिल्म एंड मेक इट दिस वे। लेकिन उस टाइम पे जो एकदम फिल्मी चीज़ें बनती थी, बहुत डांसर्स आके अचानक कहीं से आके डांस करते थे, इसे मेरे समझ में नहीं आता था, लेकिन वही बनती थी, वही रिक्वायरमेंट था, मेरे को वही मौके मिलते थे, तो मैं अपने आप को ऐसे मोल्ड करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं फिट नहीं बैठ रहा था उस टाइम पे। इसलिए मैं एक फिल्म और दूसरी फिल्म के बहुत साल लगाता था ताकि यार ये टाइम में मैं सिर्फ टाइम पास कर लूँ, जब करेक्ट ट्रेंड आएगा जो मेरे स्टाइल के हिसाब से, तभी मैं ज़्यादा फिल्में बनाऊँगा। डिस्कस करते हैं अपने हाँ आप डिस्कस करते हैं अपने प्रोजेक्ट की वाइफ से या अपना हाँ करते हैं। क्या फीडबैक आता है कि वो कहती हैं कि ये करो या मत करो, उनका ऑर्डर चलता है कि आप ही कहते नहीं मैं करूँगी? नहीं, जो हमारा टेस्ट बिल्कुल ऑपोजिट है, वो ज़्यादा फिल्मी और कमर्शियल है, मैं ज़्यादा रियलिस्टिक जोन पे हूँ। भले मैंने वो किया है क्योंकि वही मौके थे तभी, लेकिन हमारा बहुत अलग टेस्ट है, तो हम लोग एक दूसरे को एडवाइस नहीं देते क्योंकि इट्स नॉट वैलिड। जो अभी आजकल के जो एक्टर्स हैं, सीरीज जो आजकल के एक्टर्स हैं, उनमें से आपको कौन ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है कि ये बंदा मेरी फिल्म में रहे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा? इसलिए मुझे एक्टर ज़्यादा पसंद है स्टार से। ओके, तो मुझे राजकुमार राव बहुत अच्छे लगते हैं, मनोज वाजपेयी बहुत अच्छे लगते हैं, तो मेरा इनहेरेंट टेस्ट ऐसे एक्टर्स है। कहानी के बारे में बताया जो थ्रिलर आप सोच रहे हैं, इसके बाद कुछ ऐसा तैयार करेंगे जो जैसे इनकी तो अलीगढ़ आ रही है जो आप बता रहे हैं, आप जैसे अभी मैं जो थ्रिलर बना वो रियलिस्टिक जोन पे है। इसके बाद इनके लिए कुछ आपने सोचा हुआ है कि इनको कहीं में डालूँ? इनको मनोज, हाँ मैं उनके साथ कुछ कर रहा हूँ, मैं बताऊँगा उसके बारे में, वो बहुत जल्दी होने वाला है। मैं उसके बारे में आपको पता चल जाएगा, कुछ दिनों में आ जाएगा न्यूज़ में। Your children's birthday was there. Yeah, I just came from there. I just walked from there. It was just 1 minute walk from here. कैसा रहा मतलब, और किसको आमंत्रित किया था आपने? बहुत लोग थे, मैं देखा नहीं कौन था। मैं तो एक्चुअली मनोज आए थे तो मैं उनके साथ बात कर रहा था, हम लोग कोई बात में अपने मसरूफ थे, और कौन है मैं ज़्यादा देखा नहीं, आए थे बहुत लोग। लास्टली आप सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर एक्टिव हैं, हाँ। कितना सही मानते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को? मेरे को लगता है सबसे इम्पोर्टेंट है वो चीज़, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के साथ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है हर मतलब अगर सही से यूज़ करो फ्रीडम ऑफ स्पीच तो आपको इज्जत मिलती है। आप ऐसे फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर सिर्फ सबको गालियाँ देते रहोगे तो आप ट्रोल माने जाओगे।
है ना। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी, अपने को ट्रोल बनना है कि एक रिस्पॉन्सिबल वॉइस बनना है। अगर काम की बात बोलेंगे, अगर रिस्पॉन्सिबल चीज़ बोलेंगे तो अपनी इज्जत मिलेगी। ऐसे ही बैठ के और फ्रीडम ऑफ स्पीच से सबको गालियाँ देंगे तो ट्रोल बने, वो ट्रोल बनेंगे। एक्चुअली मुझे इसके लिए मालूम नहीं, मैं अपने प्री प्रोडक्शन में घुसा होता है। मैं एक शॉर्ट फिल्म डायरेक्ट कर रहा हूँ इस मंथ एंड को, मैं उसके प्री प्रोडक्ट में अगले कुछ दिनों से घुसा था, तो मैं न्यूज़ पढ़ नहीं रहा हूँ। मुझे पता, मैं ट्विटर पर ज़्यादा ट्वीट नहीं कर रहा था पिछले कुछ दिनों से क्योंकि उसमें बिजी था, तो मैंने इसके बारे में पढ़ा नहीं कुछ, तो आई एम नॉट अवेयर, सॉरी। ऐसा कहा है कि हम देश भारत को बर्बाद कर देंगे, इवन दे आर लिविंग इन इंडिया। वो तो गलत है, लेकिन मैं, उन्होंने बोला था नहीं बोला था, आज कल कोई कुछ भी बोलता है तो आई डोंट रियली नो। ओके ओके, थैंक्स, थैंक यू। क्या फील हो रहा है, कितने लोग इस फिल्म में आ रहे हैं? हम लोगों ने ये सोचा कि फिल्म बनाए तो यू नो माय फर्स्ट थिंग वाज कि लेट्स मेक अ स्टोरी दैट इज़ एक्सट्रीमली पावरफुल। और अक्सर मैंने सुना है कि यार कंटेंट कहाँ है, स्टोरीज़ कहाँ हैं, तो वी सेड लेट्स मेक अ स्क्रिप्ट की जब स्टूडियो पढ़े तो उन्हें कहना चाहिए कि दिस स्टोरी नीड्स टू बी ऑन फिल्म, एंड दैट वाज द स्टार्ट। और इसके बाद भी अगर पिक्चरें बनाऊंगा तो ऐसे ही बनाऊंगा बस। बट आई एम वेरी हैप्पी सो फार, लुक्स वेरी पॉजिटिव। अतुल, वी आर सीइंग कि लोग डर की बात कर रहे हैं, लाइक किस चीज़ से आप डर उभरना चाहेंगे? आपका कोई डर? जी, कन्फाइंड स्पेसेस, मैं थोड़ा क्लॉस्ट्रोफोबिक हूँ, तो एक्चुअली जब वो इन्फॉर्मेशन आई थी सियाचिन से कि 140 घंटे से ज़्यादा वो लांसना हनुमंतप्पा अटके हुए थे, आई कैन नॉट इमेजिन क्या गुजरी होगी, स्कैरी। छोटे से स्पेस में मुझे डालो तो बहुत डर होता मूवी को लेके अटकल है मन में आ जाता है? नहीं, आई एम वेरी काउंट, अच्छी पिक्चर है। मतलब ये बहुत अच्छा आपका मतलब रिएक्शन है कि मैं इतना मतलब अपने आप में आत्मविश्वास हम पहली बार किसी स्टार में देख रहे हैं। 110% मेहनत करी है सबने, तो इसमें कोई शक नहीं है। तो वी डन आवर बेस्ट, अभी विल सी व्हाट, आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट। घटना पे आधारित थी, उसके पात्र बड़े रियलिस्टिक थे और अच्छे से बहुत दर्शाई गई थी। वो बीच बीच में एक पुरानी कहानी का आना, उसके नए पात्रों को ढल जाना, कितनी उम्मीदें हैं आपकी इस फिल्म से, और कैसे देखते हैं रियलिस्टिक फिल्मों को, या फिर आपको कमर्शियल फिल्में ज़्यादा पसंद है? जब 2016 शुरू हुई तो सबसे ज़्यादा जो चाह होती है ना कि कौन कौन सी फिल्में आ रही हैं, हम तो फिल्म बनाते ही हैं, तो उसमें से कौन सी देखने का मन था, तो नीरजा देखने की बहुत लालसा थी। कई इसके रीज़न्स हैं, मतलब अगर गिनाने चाहें तो मतलब बहुत रीज़न है। पहला तो ये कि नीरजा की कहानी कुछ ऐसी है, तो जब हम बड़े हो रहे थे तभी ये घटना थी हमारे कॉलेज के टाइम की, और बहुत ही इंस्पायरिंग बात थी कि एक ट्रू लाइफ हीरो जिसके बारे में, जिसको देखते सुनते हम बड़े हुए हैं, जिसके बारे में सुन के बड़े हुए हैं, उसके ऊपर फिल्म बनाई जा रही है और बनाई गई है और आज पर्दे पे आ रही है, हम सबको देखने को मिलेगी। तो ये अपने में ही एक बहुत बड़ी बात है सर, क्योंकि जी इस फिल्म की टैगलाइन है फियर गिव हर करेज। कोई ऐसा इंसिडेंट आप हमसे शेयर करना चाहें जब आपको ऐसा लगा हो कि सिचुएशन इज़ वेरी बैड और आपने उसको ओवरकम किया हो? नहीं, वो तो खैर वो जाने देते हैं। तो एक तो फिल्म का सब्जेक्ट रियल लाइफ हीरो को लेकर, और एक ऐसा हीरो जिसको ना सिर्फ पूरे मतलब हिंदुस्तानियों को उस पर गर्व है, बल्कि पूरी दुनिया को एक मिसाल है वो। उसके ऊपर इसमें जन्म लेते हैं एक नए डायरेक्टर का जन्म है, राम मधवानी का। तो जब कोई नया डायरेक्टर आता है और फैमिली में जुड़ता है तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत प्रॉमिसिंग डायरेक्टर हैं, उनसे मेरी बहुत पुरानी दोस्ती है, और एडवर्टाइजिंग में तो उन्होंने अपना झंडा गाड़ा हुआ ही है, बहुत ही जाने माने, और बहुत ही उत्सुक हैं देखने के लिए। फिर सोनम कपूर, जो ऐसा लगता है कि इस फिल्म में वो अपने आप को पालेंगे, ये अपेक्षा है। आप अपेक्षा की बात कर रहे थे, कहते हैं एवरी आर्टिस्ट, एवरी एक्टर, एवरी पेंटर, एवरी डायरेक्टर, राइटर का अपने करियर में एक मुकाम आता है व्हेन ही और शी फाइंड्स हरसेल्फ।
this one feels for Sonam like that. So, Atul Kalsbekar, a new producer born, so very good. He is very sincere, very hardworking, and has excelled in whatever he's done. So our best wishes for him. राकेश जी, हमने सोनम से बात की तो शी टोल्ड अस कि लाइक वो मसकली गाना था फिल्म में आपके साथ, तो उसके बाद अब इस फिल्म में जो उनका एक जो गाना जो लाया जा रहा है वो दोनों को समकक्ष मान रही है और कह रही है कि वो शायद उतनी ही लोकप्रियता पाए। नहीं बिल्कुल, मैं तो बोल रहा हूँ उतनी क्यों, उससे ज़्यादा पाए और 10 गुना ज़्यादा पाए। हमारी तो ऑल द बेस्ट विशेस आर विद हर। So Harshvardhan has locked himself at home and he says that I'm not socially active because Rakesh sir दिखाया कि अभी बाहर नहीं आ रहा है, किसी से कुछ बात नहीं करनी सर। What is your take on that, sir? I think we are here to enjoy a lovely evening today, and we are all looking forward to this film, and I'm also very happy with the way मतलब you are feeling about it. आज मतलब यहाँ से ज़्यादा उस तरफ ज़्यादा शांति दिख रही है। So let's leave this question for you can come to my office anytime and we'll talk about it at length, one to one. Thank you so much. My pleasure. My pleasure. Absolutely. आपने ट्रेलर तो देखा ही होगा और I love the trailer and I'm really looking forward to seeing the film. I'm a big fan of Ram Advani. I loved his first film, Let's Talk, and I love his work, his commercial work as well. So I'm really looking forward to seeing his work. And the trailer looks amazing, and he shot it in a particular way. So I'm really curious to see the craft. And I'm excited for Sonam and for Shabana किस तरह का mainly. भय आपको लगता है, are you कभी ओवरकम योर फियर, तो आप किसी चीज़ का ऐसा है जो भय जो आप ओवरकम करना चाहिए? Yes, I have a huge fear of crowded places. I get very uncomfortable. I'd love to overcome that, and I have a big fear of rats. जिंदगी कितना आसान है कि एक किसी रियलिस्टिक फिल्म को उठाना, क्योंकि कहानी पहले से आधी तैयार होती है, सिर्फ उस पर उसकी बारीकियों पे काम करना होता है, उसे लिखना होता है अच्छे से, थोड़ा अपना भी विजन डालना होता है। कितना आसान होता है कि एक सच्ची घटना पे आधारित जो कुछ घटना हुई है। वेल मैं एक्सपीरियंस से नहीं कह सकती हूँ क्योंकि मैंने एक कोई रियल लाइफ इंसिडेंट पे फिल्म बनाई नहीं है, लेकिन आसान या डिफ़िकल्ट, आई मीन देयर आर एवरीथिंग हैज़ टू साइड्स, यू नो। आसान है कि हाँ कहानी तो है, लेकिन डिफ़िकल्ट है कि बिकॉज इट्स अ ट्रू इंसिडेंट आपको उतना जस्टिस करना पड़ता है, आपको उतना डिग्निटी देना पड़ता है। सो इट्स नॉट ईजी, नथिंग इज, नो फिल्म इज़ ईजी टू मेक। Not yet. Everyone is asking for जिंदगी मिलेगी दोबारा वापस से, अगर हमारे एक्टर्स के काम जी। कब लेके आ रही हैं? पता नहीं, अभी नेक्स्ट फिल्म तो नहीं है, लेकिन उसके बाद आई होप, लेट्स सी। इट्स टू अर्ली। Thank you.